धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माताएं तथा बहनों, प्लीज बीच में जो गैप है उसे भर दें आसन बिछा के। इधर इधर और डिस्टेंस से आगे, समय वालों के और आपके बीच में। रोज रोज मुझे ना कहना पड़े, प्लीज। क्या बोल रही थी? बीच में लाइन से आज पर्व पर्युषण का 5वां दिवस और वर्णन पूरा आगम के अंदर किसका था? बोलो। आपका था? आपका था? आपका था? बोलो ना। अरे आपका ही था। आज वर्णन पुरुषों का नहीं, नारियों का था। वाह मेरा प्रभु, इतिहास में 8 दिन में प्रभु महावीर ने 2 दिन पूरे नारियों के नाम पर लिख दिए। कितने दिन? 2 दिन। कौन कौन सा? पांचवा दिन और 8वां दिन। ध्यान से सुनिए, 5वां दिन और 8वां दिन। 8वें वर्ग के अंदर संपूर्ण राजा श्रेणी की रानियों का, काली, महाकाली, सुकाली, कृष्णा, वीरसेन कृष्णा, महासेन कृष्णा, ये कौन थी? 10 रानियों का जो तप है वह सारा वर्णन किसमें है? 8वें वर्ग में। आज भगवान कृष्ण की 8 अग्र महर्षियां, पद्मावती, जामवती, सत्यभामा, रुक्मणी, इनका जो वर्णन आया है, स्वयं कृष्ण जिस समय वे राजरानियां, जिस समय ये पता चला कि द्वारका नष्ट होने वाली है, जिस समय ये पता चला ये द्वारका नष्ट होने वाली है, उसके बाद एक कदम कृष्ण ने उठाया। वह कदम कौन सा था? वह कदम था त्याग का, वह कदम था संयम का, वह कदम था वैराग्य का, वह कदम था वितरागता का, वह कदम था परमात्मा का, वह कदम था संवर का, वह कदम था मोक्ष मार्ग का। और उसे पता था मैं दीक्षा नहीं ले सकता, मैं संयम नहीं ले सकता, मैं पंच महाव्रत अंगीकार नहीं कर सकता, मैं एक नवकार्षिक का तप भी नहीं कर सकता, लेकिन दलाली, आगम, एक दलाली करने से कृष्ण ने तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया। स्वयं ने दीक्षा नहीं ली, लेकिन दूसरों को दीक्षा की प्रेरणा दी। क्या हम ऐसा कर सकेंगे? बोलो भीड़ वालों, बोलो। कौन बोला? कठे हुआ? अरे आपकी लड़की नजर ही नहीं आ रही मुझे तो। नहीं मतलब पूछ लूं इधर कि दीक्षा की तैयारी है क्या? क्या हम ऐसी दलाली कर सकते हैं? धर्म की दलाली, दान की दलाली, दीक्षा की दलाली, धर्म स्थानक में लाने की दलाली, परमात्मा के दरबार में आने की दलाली, संवर्ग
और पुण्य निरजरा मोक्ष का कारण बनती है। स्थानक में लाने का कार्य करना, स्थानक से ले जाने का कार्य मत करना। आगम का एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आज संपूर्ण नारियों का वर्णन है, और आज दिल बोलता है, आज मेरी आत्मा बोलती है कि आज जितना बोलना है सिर्फ किसके लिए बोलना है। कल युवक का दिन था, पहला दिन तीर्थंकर के नाम पर था, अभी किसी बच्चे के नाम पर आएगा, किसी सेठ के नाम पर आएगा, किसी राजकुमार के नाम पर आएगा, लेकिन वाह, आज तो सारी महिमा किसकी है? महिला की है। और मुझे कहते हुए फक्र भी है, नाज भी है, और मैं तो गर्व से कहूंगी क्योंकि मैं भी कौन हूं? बोलो, नारी है। हमेशा पुरुषों का एक सॉरी, बुरा मत मानना, भीड़ वाले बुरा तो नहीं मानते ना मेरी बात को? बोलो, क्यों आप बोल नहीं रहे हो? और एक बात बता दूं, झगड़े में प्यार बढ़ता है। ये एक बात पक्के नोट डाउन रखना। दुनिया के अंदर रिश्तों में सबसे ज्यादा झगड़े किसके साथ होते हैं? भाई बहन के साथ। भाई बहन का जो प्यार का झगड़ा होता है ना, वह एक बड़ा मजेदार होता है। और जितनी बहनें झगड़ती है उतना ही भाई का प्यार बढ़ता है। तो मैं भी आपकी कौन हूं? बड़ी बहन भी हो सकती हूं और छोटी बहन भी हो सकती हूं। मुझे बेटी वाला रिश्ता नहीं बनाना है क्योंकि मुझे कुछ लेना नहीं है, और मुझे बीड़ की बेटी नहीं बनना है, बहन ही काफी हूं। झगड़ा कर भी लूंगी तो प्यार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आइए आज नारी की ही बात करूंगी। 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर कौन है? नारी है। 11 अगर गणधर है तो 16 सतियां कौन है? नारी है। नारी समाज की सूत्रधार है। नारी इस सृष्टि की कर्ता और धर्ता है। नारी है तो नर है, नारी है तो तुम्हारी, बोलो, अरे नारी है तो तुम्हारी पहचान है। नारी ना होती इस धरती पर तो नर इस धरती पर न होता, क्योंकि नारी नर की जनयत्री है। हे मां, हे नारी, हे देवी, है शक्ति, मैं तुझे कितना वंदन और नमन करूं। तीर्थंकर की जनयत्री अगर है तो कौन है? नारी है। नारी की हर जगह पूजा होती है। कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां नारी ना पूजी जाती हो। अगर आपको विद्या की आवश्यकता है तो किसे पूजोगे? और अगर आपको लक्ष्मी, पैसा, दौलत, किसको पूजोगे? हाँ, ओम जय लक्ष्मी माता। और अगर आपको शक्ति चाहिए तो किसको पूजोगे? दुर्गा। शक्ति चाहिए तो नारी, पैसा चाहिए तो नारी, और विद्या चाहिए तो पुरुष की एक भी जगह है? तीनों पावर है, मनी पावर, एजुकेशन पावर और विल पावर। तीनों किससे मिलता है? नारी से मिलता है। लेकिन पता नहीं पुरुष का ईगो, अहम, घमंड, मैं होता है ना। पुरुष ज्येष्ठ, पुरुष बड़ा। अरे पुरुष आया कहां से बड़ा?
नारी ना होती, मां ना होती, बहन ना होती, भुआ ना होती, ननन ना होती, दादी ना होती, नानी ना होती, तू कहां से आया? नारी से गर नर का, नारी से गर नर का, नर से अगर नारी का दर्जान बड़ा होता, नर से गर नारी का दर्जान बड़ा होता, 100 रुपये की घड़ी ना होती, 100 रुपये की घड़ी ना होती और 2 रुपये का घड़ा ना होता। क्या कहा कवि ने? नारी से कभी भी नर का दर्जा, नर से कभी भी नारी का दर्जा क्या रहा है? बढ़ा रहा है। नारी हमेशा आगे रही है। याद रखना, रामायण में से अगर नारी निकाल दी जाए, महाभारत में से अगर नारी निकाल दी जाए और भगवती सूत्र से अगर नारी निकाल दी जाए, धर्म संघ से अगर नारी निकाल दी जाए, तो पीछे 0 बचेगा। रामायण में सीता, उर्मिला, कैकेयी, महाभारत के अंदर द्रौपदी, भगवती सूत्र के अंदर रेवंती और जयवंती, श्राविका कौन थी? बोलो। अरे नारी थी। नारी तेरी कितनी महिमा गाऊं। दुनिया में एक ही वह शक्ति है, ना धन इति नारी, जिसका कोई शत्रु नहीं, उसका नाम क्या है? नारी। महिला जो धरती को हिला दे, अगर भूकंप आ जाए और ये चंडिका और दुर्गा का रूप बना ले, तो पूरे घर को भी क्या कर सकती है? बोलो, राइट है या रॉन्ग? पूरे घर को भी कौन हिला सकती है? नारी हिला सकती है। यह वह नारी है। वक्त आया, समय आया, यह वही नारी थी, ब्राह्मी और सुंदरी, जिसने बाहुबली को जाकर प्रतिबोध दिया। हाथी से नीचे उतारने वाली कौन थी? नारी थी। जिस समय लिपि बनाने की जरूरत पड़ी, 98 पुत्र जिसके थे, 100 पुत्र जिसके थे और 2 पुत्रियां थी, लेकिन लिपि का नाम भरत से न बना, बाहुबली से न बना, अन्य किसी पुत्रों से न बना। लिपि का नाम अगर भगवान ऋषभदेव ने दिया तो किसके नाम से दिया? ब्राह्मी लिपि। गणित की जिस समय जरूरत हुई तो गणित का नाम किससे हुआ था? सुंदरी से हुआ था। वाह मेरी नारी। जिस समय अग्नि में कूदने की नौबत आई, हंसती और मुस्कुराती, अग्नि का नीर बनाने वाली अगर मेरे देश के अंदर कोई थी तो वह कौन थी? नारी थी। सत्य के पीछे राजा हरिश्चंद्र के साथ बिकने वाली अगर कोई थी तो वह कौन थी? वह तारा। अरे मेरी रानी थी। जब एक रथी चढ़कर आया और अपने शील पर, अपने सौंदर्य पर, अपने सतीत्व पर जिस समय खतरा आया, अपनी जिह्वा खींचकर प्राण देने वाली वह धारिणी भी कौन थी? नारी थी। जब हाथों में हथकड़ियां, जब पैरों में बेड़ियां, 3 दिन की भूखी जब दहलीज के ऊपर बैठी थी, भगवान महावीर को 5 मास 25 दिन का पारना कराने वाली अगर कौन थी? वह चंदन बाला। कौन थी वह? नारी थी। जिस समय दुर्योधन चीर खींचने लगा भरी सभा के अंदर, नारी है कि सारी है कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है। जब उस दुशासन के हाथ थक गए, ये द्रौपदी है या साड़ी है या नारी है पता नहीं, खींचने पे भी जिसका चीर खत्म न हो पाया वह कौन थी? बोलो। अरे वह नारी थी।
अरे जिस समय राणा ने जहर का प्याला भेजा, हंसते हंसते उस प्याले को, उस जहर को अमृत बनाकर पीने वाली अगर कोई भारत के अंदर थी तो वह कौन थी? वह नारी थी। सासू ने घड़े के अंदर सांप डाला, सांप को नवकार मंत्र कर गिनकर निकालने वाली और गले में हार बनाने वाली वह सोमा भी कौन थी? नारी थी। जब सासू ने कलंक लगाया और जब चंपा के चारों द्वार बंद हुए, नवकार मंत्र गिनकर चलनी से पानी निकालने वाली और बंद द्वार को खोलने वाली भी कौन थी? नारी थी। जब परमात्मा के ऊपर पानी बरसाया कमठ ने, अपने दोनों हाथों के ऊपर प्रभु के चरण लेने वाली, कमल के ऊपर बैठकर कौन थी वह? पद्मावती। बोलो। अरे नारी थी। जब हिमायू जिस समय गुजरात के अंदर था, राखी का धागा बेचकर अपने चित्तौड़ की रक्षा कराने वाली वह कर्मा देवी भी कौन थी? नारी थी। अल्लाउद्दीन जिस समय खिलजी चढ़कर आया, राजपूत जिस समय मर चुके थे, गोरा और बादल जिस समय अपनी बलि वेदी चढ़ा चुके थे, रूप के प्यासे करिंदे की कजा जब आ गई थी, रूप के प्यासे दरिंदे की जिस समय कजा आ गई थी, चित्तौड़ की अहो बाबा जिस समय गरमा गई थी, देख न पाया खिलजी उस पद्मनी की लाश को, उस बेशर्म की शर्म भी उस समय शर्मा गई थी। 15,000 नारियों के साथ जौहर करने वाली वह पद्मनी भी कौन थी? बोलो। नारी थी। अरे जिस समय बनवीर राजमहलों में घुस गया था, पल्ले के अंदर अपना बच्चा सुलाकर, राजराणा को धरती पर सुलाकर, बनवीर जिस समय लपलपाती तलवार लेकर आया और पूछता है उदय कहां पर है, उस समय अपने स्वामी की रक्षा के खातिर अपने पूत का सर कटा देने वाली वह पन्ना भी कौन थी? बोलो। नारी थी। अरे जिस समय वसुदेव कृष्ण को लेकर आए गोकुल में, अपने बच्चे को देकर कृष्ण की जान बचाने वाली वह यशोदा कौन थी? नारी थी। वेदों के ऊपर ऋचा लिखने वाली वह गार्गी वह कौन थी? वह नारी थी। एक एक नारी के मैं क्या किस्से बताऊं आपको। हर नारी की भारत के इतिहास के अंदर जो नारियों ने त्याग किया है, जो नारियों ने बलिदान दिया है, जो नारियों ने इस देश को संभाला है, जो नारियों ने इस देश की बागडोर को थामी है, जब जब वक्त आया है सीना तान के अगर कोई खड़ी रही है दुश्मनों के सामने तो वह कौन थी? अरे अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाली कौन थी? वह सन 1857 की क्रांति, एक क्षत्रियत्व जगाने वाली, अंग्रेजों के जिसने नाक में दम मचा दी थी, वह नारी कौन थी? खूब लड़ी मर्दानी वह तो अरे झांसी वाली रानी थी। नारियों का गौरवशाली इतिहास, महावीर को जन्म देने वाली नारी और मुक्ति का दरवाजा खोलने वाली नारी जब पहले जाती है,
नारी जब कदम बढ़ाती है तो हाथी पर भी केवल ज्ञान पाती है और मुक्ति का दरवाजा खोलती है। और पुरुष जब जाता है तो जाते जाते दरवाजा क्या करके जाता है? बोलो। माता मरुदेवी पहुंची, दरवाजा खोल दिया, और भगवान जम्बू पहुंचे तो जाते जाते क्या करके चले गए? दरवाजा बंद करके चले गए। अरे 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर बनने वाली मल्लीनाथ एक साथ 6 राजाओं का प्रतिबोध देने वाली कौन थी? अरे वो नारी थी, वो मल्लीनाथ थे। मैं एक नारी जीवन की एक छोटी सी घटना बताऊं। नारी नारी है, नारी ज्योति है, नारी ज्वाला है। नारी क्या है? नारी ज्योति है, नारी ज्वाला है। नारी नौका है जो संसार सागर से क्या कर सकती है? तिरा सकती है। नारी अगर तीसरा नेत्र अगर खोल दे तो दुनिया की तस्वीर क्या हो सकती है? बदल सकती है। अरे अच्छे अच्छे पुरुषों को छक्के छुड़ाने वाली इंदिरा गांधी भी कौन थी? बोलो। अरे नारी थी। अंतरिक्ष में पहली बार जाने वाली कल्पना चावला भी कौन थी? बोलो। नारी थी। भारत की पहली बार राष्ट्रपति बनने वाली प्रतिभा ताई पाटिल भी कौन थी? नारी थी। पहली बार भारत की लोकसभा स्पीकर बनने वाली सुमित्रा महाजन भी कौन थी? नारी थी। खेल जगत के अंदर चाहे वह पीटी उषा हो, चाहे दीपा मिर्जा हो, दिया मिर्जा हो, चाहे सिंधु हो या बिंदु हो, खेल जगत में अपने जलवे दिखाने वाली भी कौन थी? बोलो। नारी थी। इतिहास का एक आगम का प्रश्न आपके सामने रख दूं। नारी क्या है? गलती से भी नारी को क्या मत समझना। बोलो। गलती से भी नारी को कमजोर मत समझना और बुजदिल मत समझना। हमारे मैथिली शरण गुप्त ने एक बार लिख दिया था, आंचल में दूध आंखों में पानी, यही है नारी तेरे जीवन की कहानी। कि जिसके आंचल में दूध है और आंखों में पानी है। नहीं, नारी अगर सबला हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है। नारी के सामने उसे क्या करना पड़ेगा? वह अबला है तब तक अबला है, और जब सबला हो गई, दुर्गा और चामुंडा हो गई, तो याद रखना नारी क्या नहीं कर सकती है। घटना है, एक राजा मिथ्यात्वी, जैन धर्म से विपरीत जीने वाला, और पत्नी कैसी थी? सम्यकत्वी, जैनी, दृढ़ धर्मी। और हर बार राजा को लगता था मैं कोई ऐसा काम करूं कि जिससे रानी सम्यकत्व छोड़ दे, जैन धर्म छोड़ दे और बौद्ध धर्म को मान ले। रानी बड़ी दक्ष थी, बड़ी होशियार थी और बड़ी चतुर नारी थी। जब भी कोई जैन मुनि राजगृह में एंट्री लेता, वो पूछती थी आप 2 ज्ञान के धारी हैं उंगली से, आप 3 ज्ञान के धारी हैं, आप 4 ज्ञान के धारी हैं। अगर कोई मुनि कहता मैं 2 ज्ञान का धारी हूं, चेलना कहती थी आप चले जाओ। क्या कहती थी? आप चले जाओ, आप राजगृह में मत आओ। ये सैनिक तुम्हारे साथ क्या करेगा? तुम्हें बदनाम कर देगा। गलती से भी प्रभु मैं क्षमा चाहती हूं, आप राजगृह में मत आओ। लेकिन अगर कोई संत कहता मैं 3 ज्ञान का धारी हूं, तो चेलना कहती थी कहां जाओ? आगम की बात कर रही हूं, इतिहास की बात कर रही हूं, जैन हिस्ट्री की बात कर रही हूं, आ जाओ। विरोधी विरोधी होता है, मिथ्यात्वी मिथ्यात्वी होता है, और सम्यकत्वी हमेशा क्या होता है? बोलो। राइट या रॉन्ग? सम्यक दृष्टि जीविड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंत से न्यारो रहे जो धाय खिलावे बाल।
सम्यक दृष्टि जीव कैसा रहता है? संसार में रहकर भी संसार से दूर रहता है। और मिथ्यात्वी कैसा होता है? वो यहां पर भी रहकर क्या करेगा? बोलो। सम्यकत्वी और मिथ्यात्वी में क्या फर्क है? अंधकार और प्रकाश में जितना फर्क है, कौवे और कोयल में जितना फर्क है, उतना ही फर्क किस में होता है? सम्यकत्वी और मिथ्यात्वी में। आ गई, एक संत आए, पता चला श्रेणिक को, एक गड्ढा खोदा, उसके नीचे एक बकरी रख दी, ऊपर से मिट्टी ढक दी, और राजा श्रेणिक ने कहा चलो चलना, आज तुम्हारे गुरु आ रहे हैं, दिल कह रहा है मैं भी दर्शन कर लूं। गुड, श्रेणिक तैयार आज मेरे गुरु के दर्शन करने के लिए, खुशी प्रसन्नता। जैसे ही वो गड्ढा जहां मिट्टी से ढका हुआ है, मुनि कहते मैं यहां पैर नहीं दूंगा, यहां पर 3 जीव है। कितने? 3 जीव है। श्रेणिक कहता है भगवान आप झूठ बोल रहे हो, मिथ्या बोल रहे हो, गलत। मैं गलत नहीं बोल सकता। कौन बोले? मुनि बोले मैं पंच महाव्रतधारी हूं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मिट्टी हटाई गई, नीचे से जीव कितने निकले? 3। क्यों? बकरी सगर्भा थी, जमीन के अंदर रखने से गर्मी के कारण उस बकरी ने प्रसव दे दिया। लेकिन संत कैसे थे? ज्ञानी थे, सिद्धि वाले थे, लब्धि वाले थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। जाकर उपाश्रय में रुका दिया। रात्रि के अंदर राजा श्रेणिक ने उस उपाश्रय के अंदर वेश्या को छोड़ दिया और बाहर से ताला लगा दिया और संगीन पहरा लगा दिया। रात्रि को, मध्य रात्रि को संत ने देखा सामने कौन है? एक रूपवती नारी, वैश्या, हां वे भाव है। मैं बदनाम नहीं होऊंगा। कौन बदनाम होगा? जिन शासन, जैन धर्म मेरे जीते जी, जैन धर्म और शासन बदनाम नहीं हो सकता। लब्धिधारी थे, अपनी लब्धि से ओगे और पात्र छिपा दिए। मुनि ने शरीर पर भभूति लगाई, जट्टा बनाई, सामने हवन किया और बैठ गए। राजा श्रेणिक कहता है चेला तुम बहुत कहती हो, हमारे मुनि संयमी है, त्यागी है, वैरागी है, नारी को टच नहीं करते हैं। छी, धिक्कार! तुम्हारे मुनि वैश्या को बुलाते हैं, चलो राजन। हाथ कंगन को आरसी किया, ताला खोला, अंदर कौन नहीं थे? मुनि नहीं थे। राजा श्रेणिक का मुंह उतर गया। ओहो! चेलना कहती है सुनो राजन, ये मेरे गुरु नहीं, ये किसके गुरु है? ये तुम्हारे गुरु है। चला गया श्रेणिक। रानी चेलना का मन खुशी से क्या हो गया? झूम गया। वाह मेरे मुनि, नमोत्थुणम अर्हंताणम भगवंताणम, इच्छामि क्षमा समणो, सक्कारेमि सम्मानेमि। वंदन है मेरे जिन शासन को, जिसने मेरी शासन की क्या कर ली? आज सुरक्षा कर ली। एक दिन बौद्ध मुनि को निमंत्रण दिया राजा श्रेणिक ने। चलना बोली आज खाना मैं बनाऊंगी। दक्ष नारी थी। नारी अगर होशियार हो, नारी अगर समझदार हो तो धर्म को टिका सकती है, समाज को टिका सकती है, संघ को टिका सकती है। नारी में क्या चाहिए? नारी अगर अच्छी है तो घर संस्कारी है। नारी अगर सही नहीं है, ये माताएं अगर सही नहीं है तो बेटा अगर बिगड़ जाए तो जिम्मेदारी पिता की नहीं होती है, किसकी होती है? बोलो। अगर तुम्हें कन्हैया चाहिए और हार्दिक पटेल चाहिए
तो तुम अपना जीवन बदल दो। और तुम्हें महावीर चाहिए, तुम्हें श्रेणिक चाहिए, एवंता चाहिए, गज सुखमाल चाहिए, तो क्या बन जाओ? बोलो, सम्यकत्वी बन जाओ। यह जैन धर्म हार्दिक पटेल बनाना नहीं सिखाता है। ये जैन धर्म किसी को कन्हैया बनाना नहीं सिखाता है। जैन धर्म आतंकवाद नहीं देता है। जैन धर्म उग्रवादी नहीं बनाता है। जैन धर्म क्या बनाता है? बोलो माताएं। अरे ये अवतारी का धर्म है, ये उत्तारी का धर्म है, ये तिन्नाणम तारियाणम का धर्म है। माता चेलना कहती है आज खाना मैं बनाऊंगी। इतिहास कहता है उन संतों की मोजड़ियां लेकर गई, कटिंग करी, उबाली, और हमारी महिलाएं जो पचकूटे के अंदर क्या डालती है? सांगरिया डालती है, उसका रायता बनाया और रायता उनको परोसा। इतना स्वादिष्ट था कि संत एक कटोरी के बदले 4 कटोरी खाकर चले गए। और जब बाहर निकले, मोजड़िया न मिली। चेलना को पूछा, सैनिक ने, मोजड़िया कहाँ पर है? भगवान मुझे पता नहीं, तुम जानो। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन अंत के अंदर ये बताया जाता है ओ मिथ्यात्वी श्रेणी को सम्यकत्वी बनाने वाली कौन थी? बोलो। मैं? हे कोटि कोटि धन्यवाद धर्म फैलाया, महासती चेलना श्रेणिक को समझाया। हे कोटि कोटि धन्यवाद धर्म फैलाया, महासती चेलना श्रेणिक को समझाया। मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगी। किसको? उस चेलना को तीर्थंकर बनाने वाली, सम्यकत्वी बनाने वाली, धार्मिक बनाने वाली कौन थी? कौन थी? और आपके पति अगर स्थानक में नहीं आए तो, आपका बेटा स्थानक में नहीं आए तो, बोलो लाने का प्रयास करोगे? करोगे या नहीं करोगे? अरे नारी में बहुत पावर है। आज हमारे प्रवचन का विषय है पावर ऑफ वुमेन्स। नारी क्या नहीं कर सकती है? इतिहास खोलकर देखे, भगवान महावीर के समय में 14,000 क्या थे? संत थे, और 36,000 साध्वियां थी। राइट? 14,000 संतों को संभालने के लिए कितने थे? 11 गणधर। गणधर मतलब जो गण का स्वामी हो उसे गणधर कहा जाता है। 14,000 संतों को संभालने के लिए 11 गणधर और 36,000 समणियों को संभालने वाली कौन थी? अकेली नारी कौन थी? अज चंदना, आर्य चंदना। अरे जब जब पुरुष गिरा है तो संभाला किसने है? बोलो। अरे नारी ने संभाला है। जब जब पुरुष भोगी बना है, योगी अगर बनाया है तो किसने बनाया है? बोलो। पहले दिन अरिष्टनेमी की घटना आपके सामने थी, जब अरिष्टनेमी का भाई रथनेमी जो साधु बन चुका था, जो त्यागी बन चुका था, जो पंच महाव्रतधारी बन चुका था, योगी जब भोग की याचना करता है, उस राजुल ने एवं करंती संबुद्धा पंडिये पविय खणा अंकुशेण जहां नागो धम्मे संपड्डी परि आयो वयंच वित्ति लभामो न ये कोई वह माई। कहाँ ये गाथाएं? 10वें कालिक में उत्तराध्ययन से ली गई है। उत्तराध्ययन का 22वां अध्याय रथनेमी और राजुल का जो है, उस गिरे हुए रथनेमी को संभालने वाली
सन्मार्ग देने वाली कौन थी? कौन थी? अरे नारी थी। मैं एक और आपको छोटा सा प्रसंग कहकर आज की बात पूरी करूंगी, क्योंकि आज क्या है, महावीर वैसे तो जहाँ पर भी चतुर्मास होता है, महावीर जन्म बहुत अच्छे रूप में, शानदार रूप के अंदर मनाया जाता है। लेकिन एक बात पूछूं भीड़ वालों, आप मुझे ये बताएंगे कि महावीर जन्म 2 बार क्यों मनाया जाता है? बोलो। सारे तीर्थंकरों का 1 बार और महावीर का 2 बार। क्यों? अरे जिसके शासन में हम जी रहे हैं, यह परंपरा आचार्यों की है। ध्यान रखना, यह परंपरा आगम की नहीं है। पर्यूषणा यह परंपरा किसकी है? आगम की है। पर्यूषण आज जैसा आप यहां मना रहे हो, वैसा पर्व पर्यूषण की आराधना नंदीश्वर द्वीप के अंदर देवों के द्वारा भी इस पर्यूषण पर्व को मनाया जाता है। जैसे आज आप यहां मना रहे हो, इजिप्ट जो हमारा एक देश है, वहां पर भी 8 दिन फास्ट रखा जाता है, सफेद कपड़े पहने जाते हैं। किसी समय में इराक, ईरान, भूटान, सिक्किम, इजिप्ट, वहां पर मेरा जैन धर्म था। आज वहां जैन का नामो निशान नहीं है। त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन वह और किसी तरीके से मनाया जा रहा है। इन 8 दिनों के अंदर महावीर को याद कर लिया जाए, महावीर के शासन को याद कर लिया जाए, और कल्पसूत्र के माध्यम से आज ये क्या मनाया जाता है? यह महावीर जन्म कल्याणक मनाया जाता है। और जन्म कल्याणक मनाते समय आप उठकर मत जाना। आप मन के अंदर यह सोचना, मेरा वह दिन धन्य होगा जिस दिन मेरा भी क्या मनाया जाए? जन्म कल्याणक मनाया जाए। फिर किसी माँ के गर्भ में मुझे पैदा न होना पड़े, फिर किसी माँ को मुझे न रुलाना पड़े। हे प्रभु, मेरा जन्म कल्याणक हो जाए, मेरा दीक्षा कल्याणक हो जाए, मेरा केवल ज्ञान कल्याणक हो जाए, मेरा चमन कल्याणक हो जाए, और मेरा भी क्या हो जाए? निर्वाण कल्याण। मेरे तो 3.5 करोड़ रोम से एक ही भावना है, प्रभु ऐसी कृपा बरसाना, आपका जन्म कल्याणक मनाते मनाते मेरा भी क्या मन जाए? जन्म कल्याणक मन जाए। तो आइए, बात नारी की कर रहे थे। एक छोटा सा नारी का किस्सा बताते हुए मैं अपनी बात को पूरी करूं। जिस समय बात कर्मा की चल रही थी, जिस समय बात पन्नादाई की चल रही थी, जिस समय बात पद्मिनी की चल रही थी, मेवाड़ एक ऐसा देश है, मेवाड़ एक ऐसी धरा है, मेवाड़ एक ऐसी माटी है जहाँ पर शौर्य और वीरता की गाथा के साथ शील की गाथाएं भी जहाँ पर क्या की जाती है? गाई जाती है। जहाँ भक्ति में अगर मीरा का नाम आएगा, जहाँ स्वामी भक्ति में नाम पन्नादाई का आएगा, जहाँ पर कर्मा का नाम और पद्मिनी का नाम आएगा, वहाँ एक नारी का और नाम आएगा। मुझे नहीं पता कि हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ को आप कितना पढ़े हो या कितना आप जानते हो, लेकिन मेरी नसों में बहने वाला खून कौन सा है? मेवाड़ का है। और इस खून में वह रवानी है, और इस खून में वह कुर्बानी है, और वह बलिदान है। वो माटी मेरे लिए चंदन से बढ़कर है। वह माटी तो मैं सुबह उठकर कहाँ लगा लूँ? मस्तक पर लगा लूँ। उस माटी को तो नमन भी करूँ तो मेरे लिए कम है। घटना है अकबर का दरबार। बादशाह अकबर का दिल्ली के ऊपर तख्ते ताउस के ऊपर जिस समय अकबर था, और जिस समय मीना बाजार भरता था, एक अजमेर की बहू
और एक मेवाड़ की बेटी और एक पृथ्वीराज की प्यारी अर्धांगिनी जिस समय दहली गई, संयोग कह दो, मीना बाजार के अंदर चली गई। मीना बाजार में नारियों को बुलाकर उस समय फंसाया जाता था, जैसे आज लव जिहाद चल रहा है। उस समय में मुगलों के जमानों में, यवनों के जमानों में भी हमारे देश के अंदर लव जिहाद चलता था। भरे बाजारों से लड़कियों को उठाया जाता था। उस समय हमारे देश के अंदर क्या आया था? बोलो, घूंघट आया था। और आज क्या आया? बोलो, साड़ी गई, सब गया। अब क्या आया? हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, राइट? यहां सर ढककर बैठते हो और बाजार में सर खुला है। मैं कहना चाहूंगी, यहां तुमने सर नहीं ढका, चल जाएगा, लेकिन जब रोड से गुजरो, पूरी नजर वाले तेरा मुंह काला, उस समय तुम क्या ढक लेना? अपना सर और अपना मुंह ढक लेना। एक नारी मीना बाजार के अंदर चली गई और मीना बाजार से गुप्त रास्तों से एक दूती अकबर के महलों तक लेकर चली गई। जब अकबर के महलों के अंदर वह रानी पहुंची, वह क्षत्राणी पहुंची, वह हिंदुआनी पहुंची, वह एक हिंदू कन्या पहुंची। जैसे ही सामने देख अकबर खड़ा है, आओ आओ आओ, रेशमरी झिलमल चुंदड़ में छिप सक्यो नहीं सुंदर मुखड़ो, वह चांद चमकियो धरती पर। लोग कहते हैं नारी की शक्ल कैसी होती है? चांद की तरह होती है। सॉरी, मैं कहना चाहूंगी, आप अपना मुखड़ा चांद जैसा मत बनाना, सूरज जैसा बनाना कि हर कोई तुमसे क्या न मिला सके। अरे आंख न मिला सके, आंख मिलाने की कोशिश करे तो आंखों में पानी आ जाए, ऐसा सूर्य अपने चेहरे पर रखना। 2 कदम जैसे आगे बढ़ रही है, सामने से अकबर कहता है, ये दिल्ली का बादशाह, ये दिल्ली का, भारत का राजा आज तुम्हारे चरणों का पुजारी बनने के लिए तैयार हो। बस तुम मेरा प्यार स्वीकार कर लो। 2 कदम पीछे कौन खिसक गई? रानी खिसक गई। क्या करे अब? सामने अकबर है, हाथों में तलवार है, बादशाह है, और यहां पर अकेली नारी है। मैं एक बात पूछूं बीड़ की नारियों से, आप रात को 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे घर से निकली, अकेली हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर या बाय रोड पैदल आ रही हो, सामने से एक गुंडा, एक बदमाश। पहले ये बताइए कि आप जब घर से निकलती हो तो साथ में क्या लेकर निकलती हो? बोलो बोलो बोलो, अरे दिल खोलकर बोलो। ओहो, क्या कहा? मोबाइल। और पर्स तुम्हारा खोलकर देखूं, क्या क्या मिलेगा उस पर्स में? देखो, आवाज आई है उधर से। लाली, लिपस्टिक, कंगा, पाउडर। हेलो, हाउ आर यू? अरे जब गुंडा आएगा, बदमाश आएगा, चोर आएगा, उचक्का आएगा, क्या करोगी? सामने आ गया किसी ने रिवॉल्वर, चाकू लेकर सामने खड़ा हो गया, तब बोले, ए भाई अबे कहीं करूं रे? क्या उसे पर्स से मारोगी? क्या मोबाइल से मारोगी? क्या उसे लिपस्टिक लगाओगी? सोचना। एक वह नारियां थी, सामने जब अकबर खड़ा हो गया, 2 कदम जैसे आगे बढ़ा अकबर, किरणवती 2 कदम पीछे खिसक गई।
और पीछे किसकी? अकबर कहता है मान जाओ। किरणवती कहती है आज तक ऐरी गैरी नारियों से पाला पड़ा होगा, आज तुझे मेवाड़ की बेटी से पाला पड़ा है। किससे? अब तक तेरा और किसी से पाला पड़ा होगा, ये मेवाड़ की बेटी से पाला पड़ा है। दूर हट जा शैतान, तू किससे पंगा ले रहा है? तू मुझसे नहीं जीत सकता, मैं शेरनी हूं। अकबर कहता है मैं तेरे सामने प्यार की झोली फैलाता हूं, चरणों का दास बनना चाहता हूं, प्यार चाहता हूं, प्यार का इजहार चाहता हूं, तेरी मोहब्बत चाहता हूं। मुझे न तेरा प्यार चाहिए, न तेरी सत्ता चाहिए, न कुर्सी चाहिए। भूल गया तू? मैं पृथ्वीराज की प्यारी हूं। किसकी प्यारी हूं? पृथ्वीराज की मैं पत्नी हूं, और मैं शक्ति सिंह की पुत्री हूं, और राणा प्रताप से मैंने शिक्षा पाई है। यूं अकबर को कहे बैन दिखा कर नैन, किरणवती बाई मीना बाजार के माही। श्रद्धे अशोक मुनि जी महाराज ने ये पंक्तियां लिखी है। अकबर को जिन नैनों के अंदर कुछ पलों के पहले प्यार था, शांति थी, श्रद्धा थी, जो नारी लग रही थी, चंद मिनटों के अंदर वह नारी दुर्गा, भवानी और चामुंडा बन गई। जैसे ही अकबर आया सामने, दिया एक धक्का और छाती पर जाकर कौन बैठ गई? किरणवती बैठ गई। निकाली म्यान से तलवार, ले आजा, बदला मैं लूंगी। बहुत लूटा आज तक तूने भारत की नारियों को, बहुत परेशान किया, लेकिन आज किरणवती से पाला पड़ा है। अरे जिसका काका कौन है? राणा प्रताप है। वह किरणवती हूं, वह चित्तौड़ की बेटी हूं, वह मेवाड़ की बेटी हूं। शौर्य क्या होता है, सील क्या होता है, संयम क्या होता है, वीरता क्या होती है, और दुश्मन से बदला लेना काम कैसा होता है। राणा प्रताप ने आज तक तेरा काम खत्म नहीं किया, ले आज मैं तेरा काम खत्म करती हूं, एक कटार से तुझे खत्म कर दूंगी। कौन बोली? किरणवती। मां मुझे माफ कर दे, बहन मुझे माफ कर दे। ये भारत का बादशाह आज तेरे से प्यार की भिक्षा नहीं, प्राणों की भिक्षा चाहता है। तू मेरी बहन है, तू मेरी मां है, तू मेरे लिए सब कुछ है। मां मुझे माफ कर दे। और माफी मांगने के बाद तो भगवान भी क्या कर देता है? अरे माफ कर देता है। तो माफी किसने मांग ली? उस बादशाह ने मांगी। और उसके दिन बाद मीना बाजार हमारे देश के अंदर क्या हुआ? अकबर के दरबार के अंदर बंद हुआ। ऐसी नारी कौन थी? बोलो। अरे गर्व करो, फक्र करो, नाच करो। तुम भी कौन हो? अरे तुम यशोदा हो, तुम त्रिशला हो, तुम सीता हो, तुम किरण हो, तुम मीरा हो, तुम चामुंडा हो, तुम दुर्गा हो, तुम घर की श्रृंगार हो, तुम हो तो घर जन्नत है, तुम हो तो घर स्वर्ग है, तुम हो तो घर की रौनक है, तुम्हारे बिना घर स्मशान और कब्रिस्तान है। ऐसी नारी को सलाम किया जाए, ऐसी नारी को वंदन किया जाए। कृष्ण की उन 8 अग्र महर्षियों के साथ देश की तमाम नारी शक्ति को मैं आज क्या करती हूँ? प्रणाम करती हूँ। मुझे साधना भाभी ने समय दिया था 10:10 पे बंद कर देना। नारी का ऑर्डर था, मानना पड़ेगा। बोल भगवान महावीर स्वामी की।